नमस्ते। इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आज हम बात कर रहे हैं नवरात्र की। नवरात्र में अगर पंचांग की बात करें तो कुछ तिथि के अनुसार डेटों में उलटफेर होता है। कभी नवरात्र 9 दिन का पड़ रहा है, कभी नवरात्र 10 दिन का पड़ता है। तो ये नवरात्र और दशमी का पारण, इसलिए मैं 10 दिन की बात कर रहा हूँ कि नवरात्र और दशमी का पारण का जो एक जिक्र होता है वो तिथि के कन्फ्यूजन में फंसता जा रहा है। जैसे हर त्यौहार 2 दिन मनाने जाने लगा, क्योंकि 2 दिन का समय ये हो गया है कि पंचांग के हिसाब से कुछ लोग मनाते हैं तो वो डेट वाइज में कन्फ्यूजन होता है। कुछ लोग उदया तिथि के हिसाब से मनाते हैं तो उसमें दिन का परिवर्तन भी समझ में आता है। तो पहले अगर देखा जाए तो उदया तिथि के हिसाब से, जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से अगर बात करें तो ब्राह्मणों के हिसाब से बात करें तो उदया तिथि माना जाता है। उदया तिथि में अगर कोई भी शुभ मुहूर्त की शुरुआत होती है तो वो उदय तिथि, उदया तिथि का मतलब कि सूरज के निकलने के बाद अगर वो डेट मनाया जा रहा तो उस दिन पड़ता है। और जो सूर्यास्त के बाद अगर कोई पंचांग में परिवर्तन होता है, अगर वो पंचांग का परिवर्तन अगले दिन सुबह जो सूर्योदय होता है उस टाइम को टच करता है तो उदया तिथि के उधर चला जाता है। शाम में दिन ढलने के बाद की स्थिति जो होती है वो अगले दिन सूर्योदय के बाद में आ जाती है। तो जो ये कन्फ्यूजन होता है, नवरात्र में भी लगातार उसी तरीके का कन्फ्यूजन बना हुआ है कि नवरात्र अष्टमी 4 अप्रैल को है कि 5 अप्रैल को है। अष्टमी 4 अप्रैल की जो एक बात होती है तो 4 अप्रैल अगर देखा जाए तो कैलेंडर में एक घड़ी होती है, शुभ मुहूर्त की जो घड़ी चलती है, टाइमिंग जो होता है, टाइमिंग के हिसाब से अगर देखें तो 8 बजे के बाद लग रहा है शाम में। अगर रात में 8 बजे के बाद की स्थिति अगर बनती है तो कुछ लोग इसको अष्टमी आज मनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग कल मनाने की कोशिश करते हैं। आपकी मान्यता क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो बड़े बुजुर्ग और बड़े ब्राह्मणों की जो एक मान्यता है, बुजुर्ग विद्वानों की जो एक मान्यता है, वो उदया तिथि पे बिलीव करते हैं, क्योंकि सूर्योदय के समय ही दिन की शुरुआत होती है। कोई भी पूजा पाठ रात की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ आरती और देवी देवताओं को सुलाने का काम होता है। इस कंडीशन में अगर देखें तो जो आज अष्टमी जो माना जा रहा है कि 5 अप्रैल को या 4 अप्रैल को है, तो अष्टमी का जो शुभ मुहूर्त शुरू हो रहा है वो 4 अप्रैल को रात 8 बजे से शुरू हो रहा है और अगले दिन 5 अप्रैल को मॉर्निंग में 7 बजे तक है वो। तो अगर इसमें कन्फ्यूजन की जो स्थिति बन रही वो क्लियर ये है कि अष्टमी जो है 5 अप्रैल को सुबह सूर्योदय के हिसाब से अगर मनाने की बात कही जाए तो सूर्योदय के हिसाब से सुबह 7 बजे तक अष्टमी का है, तो वो पूरे दिन माना जाएगा। इसलिए माना जाएगा कि उदया तिथि को वो टच कर रहा है। उदया तिथि अगर ब्रह्म मुहूर्त की मानी जाए तो मॉर्निंग में 4 बजे से 5 बजे के बीच में जो ब्रह्म मुहूर्त आता है उसमें भी अगर अष्टमी का तिथि अगर है आपका तो वो 5 को ही माना जाएगा। तो अगर शास्त्रों और ब्राह्मणों और बुजुर्ग ब्राह्मणों की अगर हम बात करें तो अष्टमी 5 अप्रैल को मनाई जाएगी। जो कन्या पूजन की बात कुछ लोग अष्टमी के दिन करते हैं, उनके लिए भी अष्टमी को कन्या पूजन जो है वो 5 अप्रैल को ही, अगर जो सीनियर ब्राह्मण हैं, बुजुर्ग ब्राह्मण हैं, उनके हिसाब से 5 अप्रैल ही सटीक दिन है, 5 अप्रैल ही शुभ दिन है। और रही बात नवमी की, तो उसी तरीके से नवमी 5 अप्रैल को शाम 7 बजे के बाद से अगर उसका मुहूर्त शुरू हो रहा है तो अगर हम देखें तो उस समय सूर्यास्त हो चुका है। सूर्यास्त होने के बाद उसकी काउंटिंग कोई नहीं मानी जाएगी शास्त्रों के अनुसार। तो ये भी नेक्स्ट डे 6 अप्रैल को जो है अर्ली द मॉर्निंग अगर देखें सुबह के समय जो मॉर्निंग में टाइम जा रहा है आपका, तो ये 6 अप्रैल में जो जाता है वो 6 अप्रैल के दिन में ही टच कर रहा है। तो अगर आज 4 है तो अष्टमी आज नहीं मानी जाएगी, कल अष्टमी मानी जाएगी। तो उसी हिसाब से नवमी अगर अगले दिन 8 बजे के बाद टच कर रही है तो मान के चलिए कि आपका जो कन्या पूजन, कुछ लोग नवमी को करते हैं तो उनको नवमी का कन्या पूजन 6 अप्रैल को माना जा रहा है। ये जो 8 और 9 दिन का जो एक कन्फ्यूजन बन रहा है कि 8 दिन का इस बार नवरात्र हो रहा है, 9 दिन नहीं हो रहा है, इसी तिथि के जो है तिथि के फेरबदल को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के जो एक लोगों के अंदर संशय की स्थिति बनी है, उहापोह की स्थिति बनी है, सिर्फ तिथि को लेकर के बनी है। अगर सूर्योदय और सूर्यास्त की बात करें तो उस हिसाब से आपका जो है नवमी का पारण जो हो रहा है और नवमी का कन्या पूजन का जो पारण हो रहा है वो 6 को हो रहा है और 5 को अष्टमी का हो रहा है। फिलहाल
इसी तरीके की कोई भी जानकारी, शास्त्रों से पूजा पाठ की कोई भी जानकारी हम समय समय पर हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको जानकारी मिलती रहेगी और हम लोग उपलब्ध कराते रहेंगे। फ़िलहाल अभी के लिए नमस्कार।